साथियों नमस्कार। आज बहुत गंभीर विषय है चर्चा के लिए और वो विषय है जो सुप्रीम कोर्ट से के कविता को जमानत दी गई है दिल्ली लिकर घोटाले के अंदर। इस केस के अंदर मैं इतनी शुरुआत करता हूँ महाभारत के एक एपिसोड से। युधिष्ठिर और दुर्योधन में किसी एक को युवराज नियुक्त करना था, तो उसके लिए पैमाना क्या हो, कैसे फैसला किया जाए, तो उसके ऊपर भी विचार ही हो रहा था कि 4 अपराधी लाए गए जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती कि इसी से इसके दोनों को फैसला करने दो और जिसका फैसला बढ़िया होगा, ठीक होगा, उसको युवराज घोषित कर दिया जाएगा। तो चारों अपराधी वहाँ खड़े कर दिए गए। आरोपी जो थे, एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। अब पहले उसने कहा कि जी आप दुर्योधन आप फैसला करो उसका। कहता है इसमें न्याय क्या करना है, हमारे तो राज्य में पहले से न्याय का नियम है ये तो कि जिसने हत्या की है उसको फांसी सज़ा दी जाएगी, तो इनको सबको फांसी दे दो। फैसला हो गया जी। फिर विदुर ने कहा कि अब मौका देना चाहिए युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर की जब बारी आई, युधिष्ठिर ने कहा कि इन सब चारों व्यक्तियों की जातियां मुझे बताई जाएं। तो सब हंसने लगे कि जातियों से क्या मतलब है सजा का, अपराध तो एक ही है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अपराध तो जातियां देख के पता चलेगा कितने अपराध हैं। तो चलो जातियां बताई गई। पहले की जाति ब्राह्मण, दूसरे की क्षत्रिय, तीसरे की वैश्य और चौथे की शूद्र। युधिष्ठिर ने कहा शूद्र की जो कारावास है वो 4 वर्ष का और वैश्य का कारावास दोगुना 8 वर्ष का, क्षत्रिय का 16 वर्ष का और ब्राह्मण क्योंकि अति बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उसकी जो कारावास है, उसका जो दंड है वो कुलगुरु ही निश्चित करेंगे, मैं नहीं करूँगा, न हम कर सकते हैं उसको। तो सबने पूछा कि भाई आपने एक अपराध है, आपने 4 सज़ा अलग अलग क्यों करी है। उन्होंने कहा एक अपराध नहीं है, 4 अपराध हैं। शूद्र अज्ञानी है, उसने अज्ञानता में अपराध किया है तो उसकी सज़ा सबसे कम होगी। वैश्य उससे ज़्यादा ज्ञानी है, उसकी सज़ा उससे दुगनी होगी। और क्षत्रिय तो समाज का रक्षक है, उसने अपराध किया, हत्या की है, उसका सज़ा उससे भी ज़्यादा दुगनी होगी। और ब्राह्मण की तो सज़ा मैंने बताया आपको। अब ये जो संदर्भ मैंने आपको बताया, इसके पीछे कारण ये है कि हाई कोर्ट ने जब के कविता की जमानत रद्द की थी, खारिज की, जमानत याचिका खारिज की थी, तो उन्होंने उसमें यही कहा था, शब्द नहीं कहे थे महाभारत के, लेकिन मीनिंग यही था कि एक शिक्षित महिला अगर आरोप में लिप्त है तो उसको तो बेल मिलनी नहीं चाहिए। देखिए बड़ी गंभीर बात बोली थी उन्होंने। शिक्षित महिला है अगर, मतलब जानबूझ के उसने पढ़े लिखे होने का अपना उसने जो अपनी शिक्षा का मिसयूज किया एक तरह से, उसको जमानत कैसे मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े महान जज हैं ये, BR गवई और के विश्वनाथन। गवई साहब कहते हैं नहीं, शिक्षित महिला को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बल्कि शिक्षित महिला को तो सबसे पहले जमानत मिलनी चाहिए। हम आपकी बात से सहमत नहीं करते। बतलाइए, मतलब एक शिक्षित महिला होना उसकी जमानत के लिए एक तरह से क्वालिटी हो गया कि तुमको तो जमानत मिल जाएगी। फिर तो जितनी भी शिक्षित महिलाएं जो मर्जी अपराध करें फटाफट जमानत दे देंगे आप। ये है आपका न्याय। और फिर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के गवाही साहब ने, कि सेक्शन 45 ऑफ PMLA के अंदर तो इनको जमानत मिलने का अधिकार है। अब मैं बताता हूँ सेक्शन 45 ऑफ PMLA एक्ट क्या है। उसमें कहा गया है कि क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 45 इज स्ट्रिंजेंट
the accused would get bail only if court was satisfied that there were reasonable grounds for believing they are not guilty. भाषा देखिए इसकी, they are not, court has to believe कि they are not guilty. मतलब गवाही साहब उसको मान रहे हैं कि वो तो गिल्टी है ही नहीं. ये है न्याय. अभी उसको तो भैया सीधा बरी क्यों नहीं कर दिया आपने? उसको बेल क्यों दे रहे हो? बरी कर दो. और फिर आगे और देखिए इन्होंने क्या किया. इन्होंने आगे क्या, जब अगर ऐसी बात है तो आप आगे और देखिए कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि साहब इन्होंने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया है, और फ़ोन फॉर्मेट करने से जितने एविडेंस थे, जितने सबूत थे, वो सब नष्ट हो गए. तो देखिए कितने महान जज हैं. मैं फिर बार बार कहता हूँ, इतने महान जज हैं. वो क्या कहते हैं कि जी फ़ोन का जो डाटा है वो तो कोई भी आदमी, उसको अधिकार है डिलीट करने का, वो तो कर सकता है. हम भी करते रहते हैं अपने रिकॉर्ड को डिलीट. तो उसके अंदर तो कोई उसने अपराध नहीं किया. ये तो कोई फिर अगर उसने डिलीट कर दिया है तो इसका मतलब सबूत खत्म हो गया ना. तो फिर उसके आपके पास सबूत क्या है उसको गिरफ्तार रखने का? बतलाइए. यू सी द फन, इट इज़ फन. ये जस्टिस नहीं है, ये मजाक उड़ा रहे हैं जस्टिस का. जजेस मतलब एक न्याय प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके पास तो सबूत ही नहीं रहा. मतलब यू आर एनकरेजिंग any accused to destroy the evidences so that there is no evidence for you to remain in jail. तो फिर अगर वो उसके सबूत ही खत्म हो गए तो आपने 10 लाख के 2 मुचलके क्यों मांगे उससे? आपको मांगने की जरूरत ही नहीं थी. फ्री करो, बरी करो. यार ये कहाँ चल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा. डिलीट करना मिलॉर्ड, डिलीट करना अलग चीज़ होती है. मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है. जब उसका स्पेस भर जाता है मोबाइल के अंदर तो फोटोग्राफ, वीडियोस वगैरह सब लोग डिलीट करते हैं, लेकिन अपनी कन्वर्सेशन डिलीट नहीं करते हैं, बिकॉज वो स्पेस नहीं घेरता. स्पेस कौन घेरता है? जो वीडियोस होते हैं, जो फोटोज होती हैं, वो डिलीट की जाती हैं. यूट्यूब के वीडियो डिलीट नहीं होते, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्पेस नहीं घेरते. आपकी कन्वर्सेशन, आपकी चैट, वो डिलीट नहीं करता कोई भी. वो जब करता है जब उसके अंदर घालमेल होता है, कुछ घपला होता है. डिलीट करना किसी रिकॉर्ड को इज समथिंग डिफरेंट, और फ़ोन को फॉर्मेट करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. ये इन दोनों निकम्मे जजेस को समझ में नहीं आई बात. ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज सम मैलाफाइड इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ जजेस to bail her out. ये मैलाफाइड इंटेंशन मैं आपको बताता हूँ, आगे और कवर करूँगा क्या है. देखिए राष्ट्रपति ने ये कहा था खुलेआम, एक पब्लिक मीटिंग, पब्लिक एड्रेस किया जब उन्होंने किया था, चंद्रचूड़ सामने बैठे थे, और उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि वर्षों तक जेलों में पड़े रहते हैं, और उनके पास आपके पास आने का पैसा नहीं होता, घर बिक जाते हैं, ज़मीन बिक जाती हैं, लेकिन वो फिर भी जेल में रहते हैं, उनके कोई केस का फैसला नहीं होता. तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको जेल में नहीं रखना चाहिए. ये बात राष्ट्रपति ने सबके सामने, पूरी जुडिशरी बैठी थी, चीफ जस्टिस उनको कही थी. चंद्रचूड़ ने और उसकी कंपनी ने क्या किया? किस किस को बरी कर रहे हैं? ऐसे अपराधियों को बरी कर रहे हैं. वो जिनके लिए राष्ट्रपति महोदया ने कहा उनको किसी को बरी नहीं किया हो अब तक, क्योंकि कोई खबर नहीं है आज तक कि इतने लोग छोड़ दिए गए ना. बरी कौन हो रहा है? सिसोदिया बरी हो रहा है. और वो पुरकायस्ता न्यूज़ क्लिक का, उसको बरी कर दिया. बियर गवाही ने बरी कर दिया. कहता है टेक्निकल ग्राउंड पे अरेस्ट ही नहीं बनता. क्या बात है. किसको बरी कर दिया? चंद्रचूड़ ने. गोधरा में जो आरोपी थे 58 लोगों को जिंदा जला दिया, उन लोगों को बरी कर दिया. वो बेल पे, वो जेल में ऐसे ही अंडर ट्रायल नहीं थे, वो सजा याफ्ता मुजरिम थे जिनको सजा हो चुकी थी, उनको बरी कर दिया. ऐसे लोगों को बरी कर रहे हैं. तो ये राष्ट्रपति ने कुछ कहा, ये कुछ कर रहे हैं. अब कविता को बरी कर दिया. मतलब आप ये सोच के चल रहे हैं कि वो तो उसके ऊपर तो कोई आरोप है ही नहीं जी. बिल्कुल
दूध की धुली है, दूध की धुली है तो फिर तो वैसे ही बरी कर दो जी उसको। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिसोदिया के केस में और अब इसके केस में और आगे उसकी भूमिका बना दी गई है केजरीवाल को बरी करने के लिए। बरी क्या मतलब बेल आउट करने के लिए। लेकिन इन बातों से कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं जो बड़े कड़वे शब्द में बोल रहा हूँ और बोलने के लिए मजबूर हूँ इस जुडिशरी के लिए। मैं बताता हूँ क्या बातें स्पष्ट हैं जो ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस मोदी के भ्रष्टाचार के कैंपेन को पंचर करना चाह रहे हैं। उसका जो अभियान है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि तेरा हम किसी आदमी को आरोपी को हम आरोप सिद्धि होने नहीं देंगे, तुम्हारा मामला सब ख़त्म कर देंगे। ये इनका मैलाफाइड इंटेंशन है, लोगों को बार बार छोड़ने का, उल्टे सीधे सवाल करने का और जांच एजेंसियों को रोज़ प्रताड़ित करने का, रोज़ फटकार लगाने का। यही मतलब है कि मोदी के भ्रष्टाचार के अभियान को ये पंचर कर देना चाहते हैं। दूसरा, जुडिशरी में एक टूल किट काम कर रही है और वो टूल किट काम कर रही है कि मोदी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। चल ही रहा है, हल्ला मचा रहे हैं ना, हम बांग्लादेश बना देंगे दिल्ली के अंदर। ये भी एक काम है, ये भी एक तरीका है बांग्लादेश बनाने का जिसके अंदर जुडिशरी काम कर रही है। ये वेरी बिग टूल किट इज वर्किंग। पीएमएलए एक्ट को किसी तरह ये केन प्रकारेण इतना डायलूट कर देना चाहते हैं, ये इतना डायलूट कर देना चाहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार का केस ही साबित ना हो। आए दिन कोई भी आप देख लीजिए कि जब से वो जो जस्टिस खानविलकर थे वो फैसला देके गए 2022 में कि सारी पावर्स ईडी को जो दी गई है सब सही दी गई हैं, तभी से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लगे हुए हैं। कभी कोई इंटरप्रिटेशन देता है, कभी कोई इंटरप्रिटेशन देता है, जिससे मतलब पहली बात तो ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी की गिरफ्तारी संभव ना हो, गिरफ्तारी हो ही ना, आरोपी को साबित ना हो। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए उनका इन्वेस्टिगेशन इतना कठिन कर देना चाहते हैं कि सबूत मिले ही ना उनको। आप देखिए कल जो कह दिया है उन्होंने कि जब आपके पास फोन फॉर्मेट हो गया तो आपके पास सबूत ही कोई नहीं रहा, तो आप इसको फिर तो आपके पास केस ही क्या है। अब केस तो बनाएगा वो, क्योंकि आपने केस रजिस्टर कर रखा है ईडी ने, सीबीआई ने। तो अब उन सबूतों को गैदर करने के लिए उसको पापड़ बेलने पड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं, राजू वहाँ पे कह रहे हैं कि जी जो जितने आरोपी हैं बाकी और लोग हैं उनके साथ जो उसकी फ़ोन पे बातचीत, तो उनके फ़ोन से पता चल रहा है कि बातचीत हुई है, लेकिन इसके फ़ोन से पता नहीं चल सकता। अब वो उनको कोरिलेट करते हुए तो सारी चीज़ें एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। फिर आप कोर्ट हैं, आप तो नहीं मानते, आपको सबूत कोई नहीं मानेंगे। अब मामला ख़त्म, बरी छोड़ दो। ईडी गड़बड़ कर रहा है, सीबीआई गड़बड़ कर रही है, मोदी गड़बड़ कर रहा है, फिर हल्ला मचा देंगे। अपोजिशन तो बैठी है। जस्टिस गवाई अपने आप, इन्होंने अपने मुंह से शब्द बोले थे, मैं कांग्रेसी परिवार से आता हूँ, कांग्रेसी परिवार का नमक अदा कर रहे हैं कि कांग्रेसी परिवार लगा हुआ है मोदी को डिस्ट्रॉय करने में, मोदी को डिस्टेबलाइज करने में, आप उसकी मदद कर रहे हैं। मैं बड़े कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, ये इनको सुनने पड़ेंगे। जब काम करोगे तो आपको सुनना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोलती है, आप सड़कों पे जाइए, देखिए आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं। एक दिन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हजारों करोड़ का ये घपला है ना शराब घोटाले का, ये ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बाद में कहेगा, ट्रायल कोर्ट ही मना कर देंगे जी, ये इसके अंदर कोई हमें सबूत नहीं मिले, सबूतों के अभाव में ये केस डिसमिस होता है। और सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया यही है कि भ्रष्टाचार को फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, करो जो मर्जी करो। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बस। देखिए जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उनकी जमानत में भी इन्होंने यही किया था, पूरा घालमेल किया था, कोई आर्गुमेंट नहीं था उसके अंदर।
5 महीने तक आपने उसको जेल में रखा हुआ, अब बाद में आपने कह दिया जी इसके ऊपर तो ये तो जमानत का कोई आप जेल में रखते हैं कोई मतलब नहीं था, तो फिर रखा क्यों था? अब इन्होंने बस ये है कि ये इन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट देना है केजरीवाल को और उसकी पार्टी को, उसके सारे नेताओं को, ये सब ईमानदार हैं, सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी इनको पूरा अधिकार है। जो इन्होंने किया वो घोटाला किया, सब इनका अधिकार में था, करने दो उनको, इनके ऊपर कोई केस नहीं है। यही काम कर रहे हैं, ये इंटेंशन है इनकी। और मैं एक बात की चेतावनी देता हूँ, जो पीड़ा हमारे मन में है, ये जजेस को सोचना चाहिए कि वो पीड़ा मोदी के मन में भी होगी। आप उसको चैलेंज मत करो, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि वो फिर अपना कोई ब्रह्मास्त्र ऐसा चला दे कि आप कहीं के ना रहो, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप ही के पास सत्ता है, सत्ता उसके पास भी है, उसके पास भी सत्ता है। अगर आपकी सत्ता निरंकुश है तो ये आपको ले डूबेगी, ये मैं बता रहा हूँ। जो वो तो एक बार मोदी ने खुद ही कहा था कि जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता उनका डूबना तो तय है। और आपके जो उसके कहने के 2 महीने के बाद आपके जो 4 जजेस थे ना, उन्होंने दिखा दिया कि उनके ऊपर अंकुश नहीं हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके निकल पड़े थे 12 जनवरी को, याद होगा। तो आपकी जो निरंकुश आपकी सत्ता है, ये आपको एक दिन ले डूबेगी और इसमें सारे मरोगे आप। जितने जजेस 33 के 33 बैठे ना, सब मरेंगे, सब फंसेंगे। अभी आपके जो जो लाड़ने हैं कपिल सिब्बल और ये अभिषेक मनु सिंह भी, उनके ऊपर लगने लगा ना आरोप कि सेटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपके अंदर सेटिंग होती है उनकी, आपके पास सेटिंग होती है। और सेटिंग कैसे होती है? पैसा 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 पैसा। ये पैसा कोई एविडेंस इकट्ठा हो रहा होगा, आप ये सोच लीजिए। वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो पता नहीं क्या आपके एविडेंस इकट्ठे हो रहे हो, फिर फॉर्मेट करते रहना, आप कुछ नहीं पता चलेगा, सब एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरा आज यही कहना है कि ये बहुत ख़तरनाक खेल चल रहा है आजकल सुप्रीम कोर्ट में। और ये इसको मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी इसका संज्ञान ले रहे होंगे और अच्छी तरह ले रहे होंगे, और ये इनके ऊपर बड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन इस तरह करप्शन करने वाले लोगों को छोड़ना इनके लिए उचित नहीं है। दिस इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। कल को ये हो सकता है अगले सेशन में कोई पीएमएलए के ऊपर नया कानून, एक और अमेंडमेंट आ जाए, तो फिर आपको फिर भागते फिरना आप। एनीवे, मेरा ख्याल है आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए इस चीज़ को, ताकि ये आवाज़ उन तक पहुँचे कि हाँ, हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं हम, उन तक पहुँच जाएगी आवाज़ ही फिर। एंड दे विल बी केयरफुल, दे विल हैव टू बी केयरफुल। ये आपका, हमारा सबका एक सामाजिक कर्तव्य है, इसको पूरा कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।